तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में घेरा था। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में घेरा था। तेरी माया जो जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय भगवान ने दीन बंधु कहा भगवान को, तो उसी समय राजा परीक्षित ने कहा भगवान को दीन बंधु क्यों कहा। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार जहां गजेंद्र रहता था, वहां पर महाराज वह त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र रहता था, जिसकी महाराज 3 शिखरें थी, सोने की, चांदी की और लोहे की। और महाराज 10 योजन ऊंचाई और 10 योजन लंबाई थी त्रिकूट पर्वत की। उसके मध्य में महाराज क्षीर सागर था।
वहीं पर गजराज अपने समस्त परिवार के साथ रहा करता था। एक बार गजराज अपने भवन से निकल के महाराज जल क्रीड़ा के लिए अपने समस्त परिवार के साथ चल पड़ा। बीवी बच्चे सभी लोग गजराज के साथ चलने लगे। जब महाराज गजराज चलता था तो सभी जीव जंतु उसके डर के मारे थर थर कांपने लगते थे। और महाराज गजराज को सभी जीव जंतु सलूट करते थे, सलाम मारते थे। सभी गजराज के भय से भागने लग जाते थे। उसमें महाराज 1000 हाथियों का बल था। गजराज अपने समस्त परिवार के साथ एक समुद्र के पास आया और महाराज वहां जलपान करने लगा। जलपान के तत्पश्चात वह जल से अपनी सूंड में लेकर के उस जल को महाराज अपने परिवार वालों के ऊपर उछाल उछाल कर क्रीड़ा करने लगा। तभी महाराज ग्रहा ने गजराज का पैर पकड़ लिया। सभी लोगों ने महाराज गजराज की सूंड पकड़ के, उसके बीवी बच्चों ने, सभी लोगों ने गजराज की सूंड को अपनी सूंड में फांस करके खींचने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु गजराज को खींच ना सके। अंत तो गत्वा सभी परिवार वाले निराश होकर के गजराज को छोड़कर सभी लोग अपने अपने घर को चल पड़े। इसीलिए बंधुओं, उस परमात्मा पर इतना विश्वास रखो कि संसार वालों से महाराज हमें आसक्ति इतनी ना। अब तो महाराज गजराज निराश हो गया। गजराज समझ गया कि महाराज अब ना तो परिवार वाले साथ देंगे, ना तो मित्र साथ देंगे, ना तो बंधु साथ देंगे। समा सहस्त्रम विगनम महीयते। 1000 वर्षों तक महाराज गजराज का ग्रह के साथ युद्ध चला। गजराज भगवान को स्मरण करता है और भगवान की 28 श्लोकों में बड़ी ही अद्भुत उसने स्तुति की, परंतु ब्रह्मादिक देवता कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आए। गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया। तो भगवान ने सोचा कि अभी तक कोई भी देवता गजराज की रक्षा के लिए नहीं गए। तो महाराज भगवान नारायण अपने गरुड़ पर सवार होकर के गजराज की रक्षा के लिए चल पड़े। जिस प्रकार गरुड़ की गति थी उसको देखकर तो महाराज ऐसा प्रतीत होता मानो गजराज के अब प्राण नहीं बच पाएंगे। भगवान ने देखा तो भगवान गरुड़ की सवारी को छोड़कर स्वयं दौड़ पड़े। जब ये बात महाराज गजराज को पता चली तो गजराज ने अपनी सूंड में महाराज एक फूल
खींच करके भगवान को अर्पित किया। नारायण खिल गुरो भगवान नमस्ते। भगवान को उसने विनम्र भाव से प्रणाम किया और भगवान ने आकर के ग्रहा का सर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए गजराज भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जब महाराज ग्रहा का उद्धार हुआ तो ग्रहा भगवान के चरणों में समा गया। इस दृश्य को देख करके महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आखिर ये ग्रहा कौन था जिसकी सदगति हो गई, और ये गजराज कौन था जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये गजराज पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। यह मलयाचल पर्वत पर जाकर के भगवान की अर्चना करने लगा, मौन धारण कर लिया महाराज। तभी अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ राजा इंद्रद्युम्न से मिलने के लिए आए। ऋषि अगस्त ने देखा कि ये राजा इतना अपने मद में मस्त है कि इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। तभी महाराज ऋषि अगस्त ने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया, अरे राजा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू हाथी की तरह मलमस्त हो रहा है, जा तू हाथी हो जा। और इधर ग्रहा जो था ये महाराज पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसने महाराज देवल ऋषि प्रातःकालीन की वेला में गंगा जी में स्नान के लिए आए। तभी महाराज इस हुहु नाम के गंधर्व ने देवल ऋषि के चरणों को पकड़कर कहा, महाराज दंडवत। तो महाराज ऋषि तो डर गए और उन्होंने श्राप दे दिया, है गंधर्व जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ग्रहा की तरह कर्म कर रहा है, तूने मेरे को भयभीत कर दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ग्रहा बन जा। अब तो हुहु नाम का गंधर्व देवल ऋषि के चरणों को पकड़कर कहने लगा, हे महामुनि मैं तो विनोद कर रहा था, मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो बड़ी ही सुंदर उसने स्तुति गाई, कहा कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे बिनु गत नहीं, पाप करे बिनु चैन, पाप करे बिनु मुक्ति नहीं, पाप करे दिन रैन। अब तो आप सभी लोगों ने अर्थ लगा लिया होगा कि पाप करो, खूब पाप करो। ऐसा नहीं है
महाराज हूहू नाम का गंधर्व कहता है कि पांव पकड़ने से ही भगवान हमें मिले। पांव पकड़ पाप करे बिनु मुक्ति नहीं, पाप करे बिनु चैन। जब तक हम ऋषि मुनियों के, संतों के, ब्राह्मणों के चरणों को नहीं पकड़ेंगे तब तक महाराज हमें वो परम पिता परमात्मा नहीं मिलने वाला। इस गजराज की कथा से हमें बड़ी ही सुंदर शिक्षा मिलती है कि महाराज यह मानव रूप, यह मानव शरीर ही महाराज गजराज है और मोह रूपी उस समुद्र में महाराज जल भरा हुआ। और ग्रहारूपी काल ने जब हमें महाराज डस लिया तो महाराज हम उस परम पिता परमात्मा को याद करना भूल जाते। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती कि नित्य निरंतर हमें भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। अंत गति सहमति। महाराज अंत में हम जैसा निश्चित करते, जैसा चिंतन करते हैं वही हमें गति प्राप्त होती है। इस प्रकार से महाराज जब भगवान ने उस गजराज को तार दिया तो हम सबको क्यों नहीं तारेंगे। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं वो परम पिता परमात्मा बड़े ही दीन दयालु हैं, इसीलिए उनका नाम दीन बंधु पड़ा। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय हो। आइए एक भजन के द्वारा हम अपनी वाणी को विराम देंगे। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ आगे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के
हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। तुम जो है और हम हैं बेबारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। एक और भजन आप पीछे गाएंगे। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन करे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। जब महाराज ग्रहा का उद्धार हुआ तो ग्रहा भगवान के चरणों में समा गया। इस दृश्य को देख करके महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आखिर ये ग्रहा कौन था जिसकी सदगति हो गई, और ये गजराज कौन था जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये गजराज पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। यह मलयाचल पर्वत पर जाकर के भगवान की अर्चना करने लगा, मौन धारण कर लिया महाराज। तभी अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ राजा इंद्रद्युम्न से मिलने के लिए आए। ऋषि अगस्त ने देखा कि ये राजा इतना अपने मद में मस्त है कि इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। तभी महाराज ऋषि अगस्त ने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया, अरे राजा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू हाथी की तरह मलमस्त हो रहा है, जा तू हाथी हो। और इधर ग्रहा जो था ये महाराज पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसने महाराज देवल ऋषि प्रातःकालीन की वेला में गंगा जी में स्नान के लिए आए। तभी महाराज इस हुहु नाम के गंधर्व ने देवल ऋषि के चरणों को पकड़कर कहा, महाराज दंडवत। तो महाराज ऋषि तो डर गए और उन्होंने श्राप दे दिया, है गंधर्व जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ग्रहा की तरह कर्म कर रहा है, तूने मेरे को भयभीत कर दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ग्रहा बन जा। अब तो हुहु नाम का गंधर्व देवल ऋषि के चरणों को पकड़कर कहने लगा, हे महामुनि मैं तो विनोद कर रहा था, मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो बड़ी ही सुंदर उसने स्तुति गाई, कहा कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे बिनु गत नहीं, पाप करे बिनु चैन, पाप करे बिनु मुक्ति नहीं, पाप करे दिन रैन। अब तो आप सभी लोगों ने अर्थ लगा लिया होगा कि पाप करो, खूब पाप करो। ऐसा नहीं है महाराज, हुहु नाम का गंधर्व कहता है कि पांव पकड़ने से ही भगवान हमें मिलेंगे। पांव पकड़
पाप करे बिनु मुक्ति नहीं, पाप करे बिनु चैन। जब तक हम ऋषि मुनियों के, संतों के, ब्राह्मणों के चरणों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक महाराज हमें वो परम पिता परमात्मा नहीं मिलने वाला। इस गजराज की कथा से हमें बड़ी ही सुंदर शिक्षा मिलती है कि महाराज यह मानव रूप, यह मानव शरीर ही महाराज गजराज है, और मोह रूपी उस समुद्र में महाराज जल भरा हुआ। और ग्रहारूपी काल ने जब हमें महाराज डस लिया तो महाराज हम उस परम पिता परमात्मा को याद करना भूल जाते। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती कि नित्य निरंतर हमें भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। अंत गति सहमति। महाराज अंत में हम जैसा निश्चित करते, जैसा चिंतन करते हैं, वही हमें गति प्राप्त होती है। इस प्रकार से महाराज जब भगवान ने उस गजराज को तार दिया तो हम सबको क्यों नहीं तारेंगे। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं वो परम पिता परमात्मा बड़े ही दीन दयालु हैं, इसीलिए उनका नाम दीन बंधु पड़ा। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय हो। आइए एक भजन के द्वारा हम अपनी वाणी को विराम देंगे। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ आगे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हरिदास के
वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। तुम जो है और हम हैं व्यापारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। एक और भजन आप नीचे गाएंगे। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की